नमस्कार, खबरें तहसील री देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। सांभर सॉल्ट हॉस्पिटल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। सांभर सॉल्ट कंपनी और शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर की ओर से आयोजन हुआ। शिविर में कुल 111 कार्मिकों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। दौसा में राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली को लेकर रन फॉर लीगल एड का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हुआ आयोजन। जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों और एडवोकेट्स ने लिया हिस्सा। अलवर के किशनगढ़ बास में गौवंशों के बीफ की खुली मंडी लगाकर बेचने का मामला आया सामने। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों ने एकत्रित होकर किया प्रदर्शन और गौ तस्करों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। नेत्रहीन अभ्यर्थी को शामिल नहीं होने पर लगाया जुर्माना। आरएएसपी 2021 में अलवर सेंटर पर नहीं देने दिया एग्जाम। जुर्माना राशि 4 सप्ताह में याचिकाकर्ता को देने के आदेश। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने दिए आदेश। जयपुर के बिरला सभागार में महर्षि मातरंग नवल स्वामी का 241वां जन्मोत्सव मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वाल्मीकि धाम उज्जैन पीठाधीश्वर उमेशनाथ महाराज भी कार्यक्रम में रहे उपस्थित। चूरू के सरदार शहर में सड़क किनारे दफनाया हुआ मिला बालिका का शव। कुत्तों ने खोदकर निकाला शव। तब तक मामला नहीं आया था किसी के सामने। गांव खीजुड़ा के सड़क मार्ग के किनारे मिला करीब 12 वर्षीय बालिका का शव। गांव में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची भानीपुर पुलिस। दौसा के सिकराय में सिकंदरा थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर। 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। सांगनेर के शांतिकुंज हरिद्वार में तत्वावधान में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों को मानसरोवर में सम्मानित किया गया। इस परीक्षा में कुल 2000 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। जयपुर ग्रामीण के जंबारामगढ़ की 2 बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम किया रोशन। टेनिस बॉल क्रिकेट में 2 बेटियों का राष्ट्रीय स्तर पर हुआ चयन। बालिका पूजा मीणा और गीता मीणा ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर टीम में बनाई जगह। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। राजस्थान में हाईकोर्ट के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर सीकर में रन फॉर लीगल एड का आयोजन किया गया। एडीआर ऑफिस से शुरू हुई मैराथन का नगर परिषद पर हुआ समापन। दौड़ में कई वकील, जजेस और परिवार के सदस्यों ने लिया हिस्सा। झुंझुनू में राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की प्लेटिनम जुबली के मौके पर विधिक जागरूकता दौड़ का हुआ आयोजन। जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जागरूकता रथ को भी दिखाई हरी झंडी। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। फलौदी रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन अयोध्या धाम के लिए हुई रवाना। कुल 312 यात्री भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए हुए रवाना। यात्रियों को भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लोगों ने तिलक और माला पहनाकर किया रवाना। फलौदी के खारा गांव में फांसी के फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जैसलमेर के जेठवाई सड़क मार्ग पर सड़क हादसा। ट्रक और बाइक की हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर हुआ मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस मामले में लगातार कर रही है अनुसंधान। फलौदी में रन फॉर लीगल एड मिनी मैराथन का किया आयोजन। कलेक्टर और तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। नगर परिषद चौराहे से शुरू हुई मैराथन अम्बेडकर पार्क पर हुई संपन्न। उपखंड अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केसीजीएम और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे उपस्थित। बाड़मेर के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को पहुंचाया अस्पताल, जहां पर चिकित्सक ने एक युवक को किया मृत घोषित, तो वहीं दूसरे का इलाज जारी। राजस्थानी कालबेलिया और लोक नृत्य सीखने के लिए विदेशियों में उत्साह। लोक नृत्य सीखने अमेरिका से विद्यार्थियों का दल पहुंचा जोधपुर। लोक कलाकार सोनू सपेरा से सीख रहे नृत्य की बारीकियां। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे पाली संभाग की तहसील के अंतर्गत आने वाली खबर। पाली में नवनियुक्त संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने बांगड़ अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अस्पताल अधीक्षक को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मौजूद मरीजों से भी बातचीत कर लिया फीडबैक।
पाली के देसुरी में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में 2 दिन से धधक रही है आग। अभ्यारण्य में आग का तांडव। लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर फैल चुकी है आग। वन्यजीव इधर उधर भागकर बचा रहे हैं अपनी जान। वन विभाग आग पर नियंत्रण करने का कर रहा प्रयास। चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर में रन फॉर लीगल मैराथन का हुआ आयोजन। जिला न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एडीआर सेंटर से न्यायालय परिसर तक निकाली गई मैराथन। आमजन को विधिक जागरूकता का दिया संदेश। हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली के मौके पर हुआ आयोजन। श्रीगंगानगर में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की कवायद हुई तेज। पंजाब सरकार की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर मुहर। केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृत की मुहर। सरकार फिरोजपुर फीडर में पुनर्निर्माण पर गंभीर। बीकानेर में निवर्तमान कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल का विदाई समारोह आयोजित किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मुक्त कंठ से कलाल की नवाचारों की प्रशंसा की। कहा, साइलेंट परफॉर्मर के तौर पर भगवती प्रसाद कलाल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। रेंज आईजी पासवान ने स्वयं को बताया कलाल की वर्किंग स्टाइल का मुरीद। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। अजमेर के रूपनगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड बदहाल। बस स्टैंड पर लगा हुआ है गंदगी का अंबार। पेयजल और शौचालय की नहीं है व्यवस्था। रोडवेज और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते लोग परेशान। डीडवाना शहर के लिए मुसीबत बनी सीवरेज योजना। वार्डों मोहल्लों में सीवरेज चैम्बर हो रही जाम। सीवरेज की वजह से गंदगी और गंदे पानी की वजह से लोग परेशान। वलीद कॉलोनी में कई दिनों से चैम्बर से बह रही गंदगी। नगर परिषद प्रशासन नहीं कर रहा कोई समाधान। डीडवाना में घोड़े पर बैठाकर डीजे पर नाचते गाते निकाली बेटी की बिंदौरी। शिक्षित समाज में बेटा और बेटी एक समान का दिया संदेश। भ्रूण हत्या रोकने को लेकर दिया संदेश। ब्यावर जिला राजकीय अमृत कौर अस्पताल के सभागार में पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। आगामी दिनों में आयोजित होने वाली बैठक के प्रस्ताव तैयार किए जाने पर भी चर्चा की गई। ब्यावर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसपी विनीत कुमार बंसल ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता जिले के अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना रहेगी। डीडवाना में मनचले के लोगों ने पकड़कर की धुनाई। शहर के प्रजापत भवन के सामने की घटना। पिटाई के बाद लोगों ने मनचले को किया पुलिस के हवाले। मनचला युवक सड़क पर राह चल रही लड़कियों के सामने फेंक रहा था नंबर की पर्चियां। डीडवाना के मकराना में लोहार समाज का 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में 22 जोड़ों का हुआ निकाह। सम्मेलन में शामिल हजारों लोगों ने नवविवाहितों को दी दुआएं। मेरता सिटी में रन फॉर लीगल एड का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता पब्लिक पार्क बस स्टैंड से होते हुए गांधी चौक पर संपन्न हुई। प्रतियोगिता में करीब 100 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। मुंडवा के जड़ना चौराहे पर स्थित ढाबे में लगी अचानक से आग। आग में नकदी सहित सामान जलकर हुआ राख। ढाबा संचालक का झुलसा हाथ। आग लगने की वजह से मची अफरा तफरी। सूचना मिलने पर पहुंची अग्निशमन और पुलिस। फिलहाल आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। डीडवाना शहर के सिंगी सरोवर के पास स्थित विद्युत विभाग के पावर हाउस की डीपी में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे डीपी धू-धू कर जलने लगी। पावर हाउस में कार्यरत कर्मचारियों ने विद्युत आपूर्ति को किया बंद। कार्मिकों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरें। बूंदी में राजस्थान हाईकोर्ट के 75वीं जुबली के मौके पर रन फॉर लीगल एड इवेंट का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट और अधिवक्ताओं ने रन फॉर लीगल एड इवेंट में लिया हिस्सा। बाड़मेर में चौहटन के चकलाना गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जारी। 21 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लाचन केली माताजी मंदिर के अंदर बनाए गए भव्य पैनोरमा का करेंगे लोकार्पण। बारह में राजस्थान उच्च न्यायालय के 75 साल पूरे होने पर मैराथन का हुआ आयोजन। श्री राम स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन दौड़ में न्यायिक अधिकारी कर्मचारी हुए शामिल। लोगों को कानून के प्रति जानकारी और विधिक चेतना बढ़ाने का दिया संदेश। बूंदी वन मंडल के अवैध बम्बुल की कटिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई। खटगढ़ वन रेंज के केसरपुरा इलाके में 8 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 कुट्टी करने वाली मशीन और एक जेसीबी को किया जब्त। बूंदी वन मंडल के डीएफओ ओम प्रकाश रांगेट के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। बूंदी के हिंडौली में तालाब
तालाब गांव में दो पक्षों में हुआ झगड़ा, दोनों पक्षों में खूब चली लाठियां। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस थाने में समझाइश के बाद भी आपस में झगड़े पैसे के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा मामला। झालावाड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती से किसान हुए मालामाल। किसानों की बदल रही तकदीर, किसान कर रहे लाखों की कमाई, अब किसानों को दे रहे दूसरे किसान प्रशिक्षण। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रन फॉर लीगल एड मैराथन का आयोजन किया, जिसमें न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण और उनके परिजनों ने लिया हिस्सा। इस दौड़ में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। बांसवाड़ा के घाटोल में जैन आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि के बाद शोक का माहौल। जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठानों को रखा बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। करौली के सपोटरा में नारोली डांग मोड़ पर सीताराम मंदिर के प्रांगण में 5 दिवसीय शिव पंचायत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में 1101 महिलाएं शामिल हुई। 23 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।